अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाई और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अपडेट यूपीआई के रिलेटेड है। जितने भी जे एंड के बैंक के कस्टमर्स हैं उन्हें पिछले कई दिनों से एक मैसेज आई होगी यूपीआई अपडेशन के रिलेटेड। तो जे एंड के बैंक ने अपनी जो यूपीआई सर्विसेज है उनको अपग्रेड कर दिया है। तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको अभी इशू आ रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने में, क्योंकि उनका जो ओल्ड पिन था यूपीआई पिन वो एक्सपायर कर दिया गया। और इस वजह से हमें जब नया पिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ एरर्स में देखने को मिलते हैं। एरर ये होता है कि या तो कुछ टेक्निकल एरर या यूपीआई पिन नॉट सक्स यूपीआई पिन जो है वो सक्सेसफुली जनरेट नहीं हो गया। तो हम पहले अब मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि यूपीआई पिन जो है उसको कैसे जनरेट करना है जो थर्ड पार्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे गूगल पे में आऊँगा, गूगल पे में आने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो इसके बाद मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे जे का, मैंने उसको डायरेक्टली रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि उसका जो एटी है उसका जो पिन है वो जनरेट नहीं हो रहा था। जैसे अगर हम यहाँ पे मैं एसबीआई का देखूँगा, तो अगर मैं यहाँ से अपना जो पिन है वो जनरेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे यहाँ पे करना है फॉरगॉट पिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट नंबर देने हैं और एक्सपायरी डेट देना है। ठीक है, उसके बाद हमें हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी देने के बाद हमें एटीएम का पिन देना है। एटीएम का पिन देने के बाद हमें करना है काम, हमें अपना जो यूपीआई है यूपीआई पिन वो सेटअप करना है। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है मुझे देखिए, मेरा पिन जो है वो सेट नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे मुझे बार बार एरर दिखा रहा था, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अब मैं अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे देखो लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट जो यहाँ पे वो फैच नहीं हो रहा है। ये इसीलिए फैच नहीं हो रहा है क्योंकि जो जे एंड के बैंक यूपी ने अपडेट कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है यूपीआईज को। उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनको उन्होंने जैसे पहले डिसेबल करके रखा था थर्ड पार्टी नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग जो थर्ड पार्टीज़ की होती है। जैसे एम पे का अगर आप देखोगे तो एम पे आपका जो अकाउंट है बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। लेकिन जैसे आप यूपीआई वगैरह पे आओगे, जैसे यूपीआई ऐप्स पे आओगे, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। ठीक है, फ़ोन पे अभी मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट जो है उसको रिमूव नहीं कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एरर क्या आ रहा है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रिसेट करना है पिन, ठीक है, तो यहाँ से मैं कोड डालूंगा एक अपने कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट नंबर है और एक्सपायरी देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेरे मोबाइल नंबर पे देखो ओटीपी आया। ओटीपी देने के बाद अब मुझे एटीएम का पिन डालना है। ठीक है, तो एटीएम का पिन डाल रहा हूँ मैं। ऐसे मैंने एटीएम का पिन डाल दिया। अब मुझे यूपीआई सेट करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई सेट कर रहा हूँ, देखो अब मेरा जो यूपीआई है वो सेट हो जाना चाहिए एज़ पर प्रोसेस, लेकिन अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मुझे दोबारा से ब्रांच पे जाना है या मुझे कस्टमर को कॉल करनी है। ना इस वक्त जो कस्टमर है वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो कस्टमर केयर पे अभी कॉल नहीं लग रही है। वो दिखा रहा है कि जो आपका बैंक जो मोबाइल नंबर आप ट्राई कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो आप, अब मैं इसको अनलिंक करूँगा। ठीक है, अनलिंक करने के बाद अगर ये मेरा एक्टिव होगा थर्ड पार्टी ई बैंकिंग के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जे एंड के बैंक को देखो, ये क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, जे एंड के देखो, अब ये मेरे अकाउंट जो है वो फैच करेगा। देखो नो अकाउंट फाउंड, इसका मतलब है मुझे या तो कस्टमर को कांटेक्ट करना है ई बैंकिंग थर्ड पार्टी के लिए जो एनेबल कर देंगे, या मुझे ब्रांच पे जाके वहाँ से अपने अकाउंट को दोबारा अपने ई बैंकिंग को दोबारा से स्टार्ट करना है। ई बैंकिंग मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ के लिए। ठीक है, एम पे वगैरह तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टीज़ जो है वो अभी ब्लॉक है। वो अभी इन्होंने एक्सपायर कर दिया है पिछला वाला। अब दोबारा से जिनको ये एरर आ रहा है, या वो या उन्हें क्या करना है काम, या उन्हें
टोल फ्री नंबर जेके बैंक का जो है उस पे कॉल करनी है, या उन्हें सीधे बैंक ब्रांच पे जाके वहाँ से अपना थर्ड पार्टी बैंकिंग जो है वो उसको रिस्टार्ट कर देना है, एनेबल कर देना है। ठीक है, थैंक यू। ये था मेरा वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा।